नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन सा लेवल आपको देखना चाहिए निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 140 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 610 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। तो आपको याद होगा हम लास्ट फ्राइडे को थर्सडे को इनफैक्ट जब वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था एक चार्ट जहां पे ये क्लियरली विजिबल था कि अब भैया थोड़ा संभल के पॉसिबिलिटी है कि बेयरिश आपका ट्रेंड कंटिन्यू। और आज जो है हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ब्रेथ चार्ट से। तो उसके लिए हम आर जोन में हम जाते हैं और यहाँ पे ऐप में गए आर जोन में ब्रेथ चार्ट हमने निफ्टी 50 सिलेक्ट किया, निफ्टी 50 इंडेक्स और स्कैन किया। सो यहां एक अगर सिंपल ब्रेथ अगर नहीं बहुत ज्यादा अगर समझ में अगर आ रहा है तो ये एक चीज समझिए, इसका मतलब ब्रेथ का यानी नए व्यूअर्स के लिए मत है कि कितने अगर निफ्टी 50 के जो स्टॉक है, कितने स्टॉक्स जो करंट रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिंपल। सो अगर इनफैक्ट अगर ये अपसाइड अगर जा रहा है और ब्रेथ का वैल्यू अगर 30 आ रहा है, मतलब जो करंट रैली है तो 50 में से 30% यानी ओनली 15 स्टॉक जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, पार्टिसिपेशन अगर स्ट्रांग है यानी मोर स्टॉक्स अपसाइड अगर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि पार्टिसिपेशन स्ट्रांग है, आपका ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। सेम है। अब दूसरा अगर ये एक देखने का तरीका और उसमें भी ओवरबॉट ओवरसोल्ड जो हम बताते हैं वो आप देख सकते हो। अनदर थिंग जो बेयरिश क्रॉसओवर बुलिश क्रॉसओवर, जब ये बुलिश क्रॉसओवर हुआ था तो भी हमने इंडिकेट किया था, जब बेयरिश क्रॉसओवर हुआ तो भी इंडिकेट किया कि भैया अब ये बेयरिश क्रॉसओवर हो गया है ब्रेथ का, तो पॉसिबिलिटी है एक डाउन साइड मूव आपको मिल सके। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 22,733 से लेकर और 22,200 ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का एक बड़ा मूव आपको जरूर आपके फेवर में गया होगा और हमने बहुत पहले ही ये इंडिकेट कर दिया था। इवन इनफैक्ट जो ये जो बुलिश हुआ था वहां पे भी इंटीमेट किया था, बेयरिश हुआ वहां पे भी फिर से बुलिश हुआ, इंडिकेट किया था, अब बेयरिश, यानी ऑलमोस्ट 4 जो मूव हुआ कंटिन्यूअस हमने ये कवर करते रहा। मार्केट क्या लगता है हमें कि एवरी मोमेंट को क्या कि अब ये अब बेयरिश के साइड मत देखो, बुलिश के साइड देखो, अब बुलिश के साइड नहीं अब बेयरिश के साइड देखो, तो हर एक मोमेंट को कैप्चर करते रहा। तो करंट सिनेरियो क्या है, अभी भी जो ब्रेथ का जो है 42 है, इसका मतलब क्या है कि आज जो नीचे आया है पार्टिसिपेशन हुआ है नीचे के साइड में। सो पॉसिबिलिटी है कि ये थोड़ा और डाउन साइड मूव मिल सकता है। कहां तक जाएगा वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम ईओडी चार्ट पे हम पहले देखने से पहले हम ये वाला एक चार्ट देखेंगे। यस, निफ्टी 5x3, अगर आपको याद होगा ये डी स्मार्ट लाइन इंडिकेटर है, डी स्मार्ट जो कि गोल्ड और सिल्वर में हम डेली बताते हैं। सो ये डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में जब प्राइस चल रहा है तो निफ्टी फ्यूचर बुलिश है। यहाँ पे पैटर्न रीटेस्ट हुआ था, बुलिश पैटर्न रीटेस्ट, उसके बाद फिर बेयरिश पैटर्न रीटेस्ट, ये आपको दिख रहा है, प्लस स्विंग फेलियर था। और ये जो एक एंकर कॉलम यहां से काउंट हमने प्लॉट करके दिखाया था जो कि 22,336, अगर आपको याद होगा जब ये स्विंग फेलियर हुआ था और जैसे ये कॉलम ऑफ वो में आया था हमने ट्वीट भी किया था। आप जाके मेरा ट्वीट हैंडल आप देखना, ट्वीट हैंडल है मेरा RAJRAN06 मेंशन कर देंगे हम अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके अगर आप देखते हो तो वहां पे हमने ये क्लियर मेंशन भी किया था कि आगे अब पॉसिबिलिटी है कि ये एक ट्रेंड रिवर्स हो रहा है और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा, जो कि जो लेवल था 22,746 के नीचे, 740 के नीचे, तो 740 के नीचे 340 आप बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का ये फ्यूचर में आपका सेल ऑफ आपको दिखा। और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा क्या, ये तो हम और आप नहीं बता सकते। हाँ, हम एज ए ट्रेंड फॉलोअर क्या कर सकते हैं, फर्स्ट काउंट 22,336, तो कि ये
ऑब्जेक्टिव काउंट अचीव हुआ, वर्टिकल काउंट अचीव हुआ। सेकेंड काउंट 22,070 का ये काउंट ओपन है। अब ये पैटर्न यानी हम कहां पे जाके जो 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 मेरा अगर मान लो सेल किया है वो कहां पे हम कवर कर सकते हैं। तो अगर प्राइस 22,475 के 63 है तो आप 75 के ऊपर अगर जाता है तो आप शॉर्ट कवर कर लो, एग्जिट हो जाओ शॉर्ट से। तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो आपने 740 में आपने किया था, अभी आपका 470 के करीब में 475 आपका स्टॉप लॉस यानी पैटर्न फेलियर लेवल आपका हो गया है एज ए DS1। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी भी बेरिश है। पॉसिबिलिटी है 22,070 और पॉसिबल 22,200 21,800 तक पॉसिबल है। तो ये आपका एक लेवल है फिलहाल। बट कल देखेंगे कि यहाँ की क्या इंडिकेट कर रहा है और उस हिसाब से फिर बात करेंगे। बट ईओडी सेटअप यस अभी भी न्यूट्रल जरूर है। तो यहाँ पे अगर प्राइस मूविंग एवरेज यानी 22,270 के नीचे अगर क्लोज होता है तो आपका सेटअप बेरिश हो जाएगा। बट यहाँ पे जो दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन यानी बेरिश ट्रेंड लाइन और बुलिश ट्रेंड लाइन के बीच में ट्रेड हो रहा है। तो कुछ खास नहीं होने वाला है। यस वही 21,800 21,700 और फिर से 22,500 उसके ऊपर नीचे जब तक नहीं होता है तब तक बड़ा ट्रेंड नहीं मिलेगा। बैंक निफ्टी का एक बार देख लेते हैं। निफ्टी बैंक और ये डेली ईओडी चार्ट है इसका के लिए 0.15% यस यहाँ पे भी सेटअप जरूर न्यूट्रल हो गया है। और जो बेरिश जो सेटअप होगा अगर प्राइस 47,800 के नीचे जाता है तो ही सेटअप आपका बेरिश होगा। तो फिलहाल अब देख लेते हैं लेवल की बात करते हैं और सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। तो प्रीवियस टू एंकर के कॉलम यानी अगर 22,600 के ऊपर अगर जाता है यानी ये जो एंकर पॉइंट है, अगर ये एंकर पॉइंट इस एंकर पॉइंट के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। अब 22,600 यानी बड़ा लेवल है। गैप यानी अगर 22,380 200 पॉइंट का है तो क्या ये 200 पॉइंट का, तो पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है कि अगर प्राइस ऊपर जाता है तो 600 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब जब तक 600 के ऊपर ब्रेक नहीं करता है कल के लिए तब तक आपको बुलिश एटलीस्ट फ्रेश बुलिश तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए इंट्राडे में। हाँ लेकिन 22,320 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी है आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं और बैंक निफ्टी में जो लेवल है 49,100 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी है बुलिश अपॉर्चुनिटी और 48,300 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब फिर निफ्टी की बात करते हैं और 21,900 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, देखो दोस्तों आज बड़ा लेवल इसलिए लेवल गैप यानी बुलिश और बेरिश लेवल में डिस्टेंस ज्यादा है, गैप ज्यादा है बिकॉज वन साइड आपका मार्केट रहा है और बड़ा मूव आया है। तो जनरली ये होता है और जनरली क्या होता है कि अगले दिन यानी एक दिन हो सकता है कि थोड़ा साइडवेज मूव हो और फिर से ट्रेंड फिर कंटिन्यू हो सकता है। बट कल जो है अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो 21,500 के नीचे आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी और 21,900 के नीचे बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। सेंसेक्स की बात करते हैं 74,200 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 73,300 के नीचे आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब गोल्ड की बात है करते हैं 71,600 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए और 71,000 के नीचे आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। सिल्वर की देखें तो सिल्वर का जो लेवल है 83,100 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी दिखना चाहिए और 82,300 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये रहा आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, गोल्ड एंड सिल्वर सेंसेक्स का इंट्राडे लेवल, साथ में ईओडी पे भी बात किए, कैसे 3 बॉक्स रिवर्सल चार्ट पे भी बात किए, ब्रेथ की बात कर लिए। अब ऑल एसेट क्लास की एक बार हम बात करते हैं कि ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है। तो अदर एसेट क्लास यस यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं। यस यहाँ पे आपका
अभी भी 21,850, यानी 850 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता है तब तक बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है, बिकॉज 21,850 और 22,500 ये एक रेंज है, पॉसिबिलिटी है निफ्टी इसी रेंज में अभी घूमते रहे। हाँ, बट गोल्ड जरूर अभी भी डीए स्मार्ट लाइन के ऊपर में है, कॉलम ऑफ फिक्स में है, शॉर्ट टर्म में जरूर ये तीनों एसेट क्लास आउट परफॉर्म कर रहा है। बट क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा आउट परफॉर्मेंस का, ये वक्त बताएगा। बट अगर डीए स्मार्ट लाइन के ऊपर में अगर दोनों यानी यूएसडी आईएनआर और जीएस कंपोजिट अगर चला जाता है तो दैट विल बी अ बैड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट, और वहां पे 21,850 के ब्रेक करके नीचे क्लोज दिया तो आपका बैड साइन रहेगा। तो ये लेवल पे ध्यान रखिए, एवरी डे देखते रहिए कि क्या लेवल निकल के आता है। अब देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे यस 22,500 का जो है ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा है और 22,000 ये एक सपोर्ट दिख रहा है। तो 22,000 और 22,500 ये एक मेजर रेंज है जिस पे आपको नजर रखना चाहिए। तो ये रहा ओवरऑल आपका इंडेक्स का व्यू। अब थोड़ा सेक्टर एनालिसिस के हिसाब से हम जाते हैं और यहाँ पे ऐप में जाकर आर जोन हम करते हैं और डी स्कैनर में डी सेक्टर देखते हैं। डिफाइनेज नहीं करके हम शॉर्ट टर्म के लिए पहले देखते हैं कि कौन सा सेक्टर जो कि बुलिश या बेरिश पे आपको नजर रखना चाहिए। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में जो दिख रहा है एमएनसी कंजम्पशन, फिन सर्विस, यस प्राइवेट बैंक थोड़ा बुलिशनेस दिख रहा है जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे नहीं दिख रहा है। यस पीएसयू बैंक बेरिशनेस में जरूर दिख रहा है, मीडिया अभी भी है, आईटी, एनर्जी, रियल्टी, फार्मा ये सब बेरिश है। एफएमसीजी का स्कोर यस इम्प्रूव हुआ है। दोस्तों ये चीज आपको समझना है जिसमें हम बताएंगे स्कोर कैसे इम्प्रूव होता है। देखो 48, 48, 46, 37, 37, 39, 43, फिर 59 कल हुआ था, उसके बाद 65 हुआ। तो ये जब अगर इम्प्रूव होना शुरू होता है यानी जैसे रेड से ये आपका ब्लू होता है, ब्लू से ग्रीन होता है, तो ये ब्लू जो है ये आपका एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे एक चेंज हो रहा है। तो आप नजर रख सकते हो जो एमएनसी ये बाकी जो कंजम्पशन, फिन सर्विस जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट रिवर्स होता है तो ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है ये इस सेक्टर में बाइंग इंटरेस्ट आपको दिखे। डिफाइनेड सेक्टर की अगर हम बात करें तो बहुत ही सेक्टर आ जाते हैं जहां पे लॉजिस्टिक्स, आईटी, हार्डवेयर, मेटल्स ये सब बुलिश, और एफएमसीजी अभी भी यस इम्प्रूव हुआ है बट न्यूट्रल ही है अभी भी। एफएमसीजी अभी बहुत ज्यादा बुलिशनेस तो नहीं दिख रहा है बिकॉज ग्रीन नहीं हुआ है। तो ये सेक्टर एनालिसिस का रहा कि जहां पे आपको नजर रखना चाहिए। अब दोस्तों जो ब्रेथ के हिसाब से और मार्केट सिनारियो के यानी सेंटीमेंट के हिसाब से थोड़ा अभी बुलिश जो अपॉर्चुनिटी है थोड़ा अवॉइड करना चाहिए बुलिश के लिए, यानी स्टॉक थोड़ा वेट करो, देखो कि करेक्शन कैसा होता है और उसके बाद ही फिर अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। हाँ, एक दो जो स्टॉक जिसका चार्ट सेटअप मुझे इंटरेस्टिंग दिखा है। अब अगर गोदरेज सीपी का आप देखो, चार्ट हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं गोदरेज सीपी का, यहाँ पे आज इसने आउट परफॉर्मेंस दिखा है, ऑलमोस्ट 6% अप रहा। अब देखो ये यहाँ क्या ये भले ही आउट परफॉर्मेंस है, एक कंसोलिडेशन यानी अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन देन ब्रेकआउट, बट यहाँ पे क्या हुआ है कि रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है करंट। हाँ, अगर नेक्स्ट कंसोलिडेशन के बाद का कोई ब्रेकआउट होता है यानी यहां से नेक्स्ट फॉलो थ्रू अगर ब्रेक होता है तो पॉसिबिलिटी है एक अच्छा खासा इसमें मूव मिल सकता है। तो गोदरेज सीपी आगे के लिए आप ध्यान में रखिए, ऐसा नहीं कि कल ही आप जाके आप देखो, बिकॉज रिस्क रिवार्ड मुझे फेवरेबल नहीं दिख रहा है। अनदर एक स्टॉक जो कि बेरिश साइड, ग्रैन्युअल्स, ये एक इंटरेस्टिंग मुझे सेटअप दिख रहा है। और इंटरेस्टिंग सेटअप इसलिए कि अगर आप यहां प्लॉट करो तो ये ऑलरेडी बुली बेरिश एबीसी का फॉर्मेशन हुआ है, बुल ट्रैप फॉर्मेशन बिलो मूविंग एवरेज है। तो पॉसिबिलिटी है अगर ये डाउन साइड अगर जाता है तो 370 तक जा सकता है, 370 और 400 तक जा सकता है। पैटर्न फेलियर लेवल जो दिख रहा है 425 दिख रहा है। यहाँ पे जो बुल ट्रैप यानी यहाँ पे डबल टॉप बाई इमीडिएट डबल बॉटम सेल, तो क्या ये लेवल यानी 408 के नीचे अगर क्लोज होता है
408 के नीचे, तो पॉसिबिलिटी है एक डाउनसाइड मूव आपको मिल सकता है। तो ग्रेनुअल्स पे आप नजर रख सकते हैं। अनदर जो गोदरेज सीपी रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है, तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो। तो थोड़ा जब भी अगर मार्केट इस तरह का सिनारियो दिख रहा है, हाँ एक चीज जरूर है कि आपके पोर्टफोलियो में अगर आपका स्टॉक दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, तो थोड़ा पार्ट जरूर आप प्रॉफिट बुक करके रखिए। रीजन बिहाइंड कि प्रॉफिट आपके घर आ जाता है तो फिर से आप उसमें इन्वेस्टमेंट देख सकते हो, फिर से कोई नया अपॉर्चुनिटी मिलता है तो देख सकते हो। अदरवाइज कोई करेक्शन अगर आता है, हेवी करेक्शन, बिकॉज मिड कैप में अभी भी बहुत बड़ा करेक्शन नहीं हुआ है। अगर आज हम देखें तो थोड़ा जरूर हुआ है, बिकॉज अंडर परफॉर्मेंस का एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे सेव चार्ट में गए, ऑल इंडेक्स अपॉन निफ्टी, यस, तो यहाँ पे आज मिड स्मॉल जो है अंडर परफॉर्म किया है, स्मॉल कैप भी अंडर परफॉर्म हुआ है। लास्ट कपल ऑफ यानी लास्ट वीक से ही ये अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा था और आज थोड़ा अंडर, क्या ये अंडर परफॉर्मेंस अगर कंटिन्यू रहता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप में सेलिंग आ सकता है। तो इसलिए आपके पास अगर कुछ स्टॉक्स हैं तो जहां पे प्रॉफिट आपको दिख रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके आप कैश लेकर बैठ सकते हो। जहां पे आपको फिर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप एंटर के लिए सोच सकते हो। सो ये आपका ओवरऑल आज का व्यू रहा मार्केट का। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको ज्यादा अच्छा लगता है, और अगर आपका कुछ डाउट्स है तो उसको भी जरूर पूछिए। हम पर्सनली आपका कोशिश करेंगे कि आपके हर एक जो क्वेश्चन है आप जो 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 यूट्यूब में डालते हैं कमेंट में, उसका हम पर्सनली खुद से रिप्लाई करें। सो थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं।